फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। अमन इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौके बरूए कार लाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई को मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट लिखा, डॉक्टर्स ने उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल ₹1.64 और पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 और पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल 5वें रोज मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा गोलड़ा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 31 और H8 में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लाई में पानी के बहाव में इजाफा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट बुलंद। MD वासा का कहना है कि नाला लाई समेत नशीबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। महकमा मौसमियात ने पोटोहार रीजन, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में आज बारिश की पेशगोई कर दी। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाली। अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन की जगह ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। हुकूमत ने पेट्रोल अभी खत्म ना की तो तहरीक आगे बढ़ाएंगे। हमारा लॉन्ग मार्च 3 दिन में खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। कहा, लेवी लगाने का मकसद पेट्रोल मसनूआत की लागत कम करना था। हुकूमत का पूरा निज़ाम आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से पाकिस्तान को IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी हुई है। आए मसाइल बैठकर हल करें। वजीर आजम की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। वजीर आजम ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कि खित्ते में कशीदगी फिलफौर ख़त्म हो। मुश्किल माशी सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PTI का वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। उम्मीद है कि ये पेशकश ज़बानी हद तक नहीं होगी। मुल्क को बेहतर सिमत में ले जाने की ज़रूरत है। मुझसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। मैं दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दाल में कुछ काला है के बयान पर वजाहत। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान के मरकज से हैंडल होते हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरामीमी बिल्स कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। पार्लियामेंट ने दोनों बिल्स मंजूर कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरामीमी बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए। वज़ीर आज़म भी ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और असद कैसर समेत दीगर से मुसाफा किया। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत भी किया।
हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बता दिया। पीपी वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नजरअंदाज करने की शिकायत के अंबार लगा दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। हुकूमती वफ़द ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे तो तहकीकात करवाने को तैयार है। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन माशी पाबंदियों का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दोचार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान का माशी घेराव अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। ईरान के खिलाफ माशी ऐलान जंग कोई नई हिकमत अमली नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी का तसलसल है जो माजी में भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद सख्त बनाना मज़ीद नाकामियों ही को जन्म देगा। ट्रेन के ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर की इक़्तिसादी जंग की मुहिम की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बीजिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाबंदियाँ आयद करने और दबाव डालने से मसला हल करने में कोई मदद नहीं मिलती। चीन मुतालिका फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो ज़िम्मेदाराना इक़दाम उठाएँ और मसाइल को सिफारती और सियासी ज़राए से हल करें। ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, मसला गलत अंदाज़ों का है। हर बार गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका खुद अपने लिए बड़ी नाकामी का सामान करने पर मजबूर हो जाता है। अस्करी जंग से कोई नतीजा नहीं निकला, अब उन्होंने अगली नाकामी का नाम मुआशी जंग रख दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की, जिसमें पहले पोस्टमार्टम में शकूक व शुबहात पर तफसीली पूछगछ की गई। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। लकी मरवत में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने छुट्टी पर घर आए एफसी एहलकार को अगवा कर लिया। एहलकार के घर के करीब घात लगाए मुल्जिमान एफआईए एहलकार इसहाक खान को गन पॉइंट पर गाड़ी में डाल कर ले गए। पुलिस की जानिब से वाक़ई की तहकीकात और मुग़वी एहलकार की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। और लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन बना लिए। इंग्लैंड को 195 रन की बरतरी हासिल। बारिश के बाद दूसरे रोज का खेल ताखीर से शुरू हुआ। पहले दिन पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 171 रन पर ढेर हो गई थी।